नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज हम बात करेंगे जोमेटो की। वही जोमेटो जो आपको आपके घर पे आपका मनपसंद खाना पहुंचा देता है। अब जोमेटो के साथ एक और चीज़ भी जुड़ गई है, जो ब्लिंकिट नाम की कंपनी है। जैसे स्विगी ने इंस्टामार्ट शुरू किया है, स्विगी ने जीनी शुरू किया है, जोमेटो के साथ ब्लिंकिट जुड़ गया है, जो कि उसी तरह का इंस्टेंट डिलीवरी सर्विस है। मैंने इस बीच कई बार सामान मंगवा के देखा है। 8 मिनट के अंदर सामान मेरे घर पहुंच जाता है। छोटी मोटी चीज़ें किराने की दुकान वाले, पता नहीं कहाँ से, आसपास दिखता है नक्शे पे, लेकिन आपके इलाके में कहाँ से आता है मुझे पता नहीं। आप इस्तेमाल करके देखेंगे तो पता चलेगा। पहले ग्रोफर्स नाम से ये ऐप चला करता था, तो जोमेटो ने उसको जोड़ लिया है। जोमेटो का क्वार्टरली रिजल्ट भी आया है और उसमें उसने अपना जो लॉस है वो कम किया है, और इतना कम किया है कि अब एबिटा लेवल पर वो ब्रेक इवन हो चुका है, यानी अब वो नुकसान में नहीं है। और इस कंपनी के बारे में जब पहले बात हुई थी तब मैंने ये कहा था कि जब तक कंपनी का मुनाफा आपको ना दिखने लगे, कंपनी का ब्रांड आपको दिख रहा है, बड़ी अच्छी बात है। आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं और आप उससे खुश हैं, ये दूसरी अच्छी बात है। लेकिन अगर वो नुकसान में चल रही है तो फिर वो कब तक चलेगी कहना बड़ा मुश्किल है। और जब आप अपना पैसा लगा रहे हैं तो आपको सबसे पहले सवाल यही पूछना चाहिए कि ये पैसा वापस कैसे आएगा। भले ही आप पड़ोस में दुकान खोलने के लिए पैसा लगा रहे हो या एक बड़े बिजनेस में 1000, 2000, 5000, 10,000, 1 लाख ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जिसमें आपको लगता है आप तो बहुत छोटा सा पैसा लगा रहे हैं, बड़ा भारी कारोबार है। लेकिन वही जोमेटो भी है और बाकी भी इस तरह के कारोबार जो न्यू एज बिजनेस हैं, जिनमें आपने पिछले कुछ आईपीओज में देखा कि किस तरह का रिस्पॉन्स मिला और फिर वो गिर के कहाँ पहुँच गए। तो अब जोमेटो को बाजार ने भी एक तरह का थम्सअप दे दिया है। 20% का उछाल, लोग कह रहे हैं रॉकेट बन गया है जी, यानी कि यहाँ से किस्मत पलट सकती है। साथ में तमाम उसमें और कांड हुए हैं, वो देखिए। तो वहाँ कंपनी अपना नाम बदलने की तैयारी कर रही है, नया मैनेजमेंट स्ट्रक्चर लागू कर रही है, 4 सीईओ अपॉइंट हो चुके हैं वहाँ, और नाम बदला जा रहा है। जोमेटो का नाम शायद नहीं बदलेगा, लेकिन जोमेटो अब उस कंपनी का एक कारोबार रहेगा, एक अम्ब्रेला कंपनी बनेगी जिसका नाम होगा एटर्नल। एटर्नल यानी शाश्वत, जो हमेशा रहेगा। तो इस तरह का एक नया नाम आया है। दीपिंदर गोयल जो इसके प्रमोटर हैं, उन्होंने ये ऐलान किए हैं सारे। मल्टीपल सीईओ स्ट्रक्चर, इंटरनल रीब्रांडिंग, तमाम तरह के काम कर रहे हैं। तो इससे लगता है कि वहाँ कुछ नया, कुछ बड़ा होने जा रहा है। तो ये उम्मीद करनी चाहिए कि कंपनी का भविष्य अच्छा है। आपको पैसा लगाना है कि नहीं, जिन्होंने लगा रखा है उनके लिए तो खुशखबरी आ गई है, यहाँ से आनी शुरू हो गई है। अभी असली खुशखबरी तब आएगी जब वो उन्होंने जो पैसा लगाया था वो पूरा वापस आएगा और उसके बाद उसके ऊपर कमाई होनी शुरू होगी। लेकिन किसी भी कंपनी के लिए ये ध्यान रखिएगा कि इसने पिछले साल भर में 11,500 लोगों को नौकरी से निकाला भी है। 11,500 लोग इनके स्टाफ में कम हुए हैं। ये नए कारोबार, जैसे मैंने आपको बताया, ब्लिंकिट एक डिवीज़न के तौर पे इनका चलता है, तो वो खड़ा हो रहा है। जोमेटो ब्रांड के तौर पे मजबूत ब्रांड है। आज भी आप यंग जनरेशन में पता कीजिए तो स्विगी और जोमेटो के बीच में कॉन्टेस्ट चलता है कि किसके जरिए आप सामान मंगा रहे हैं और कैसे आप रेस्टोरेंट बुक कर रहे हैं। तमाम तरह के ऑफर्स भी होते हैं, वो लोग उसके मेंबर भी होते हैं। तो मजबूत ब्रांड है, बहुत सारी पहचान है। बहुत से लोगों ने इसीलिए आईपीओ में अप्लाई किया था कि हम इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं, तो फिर इसके शेयर भी अपने पास रहेंगे तो अच्छा लगेगा। तो कंपनी एक तरह से अब आप कह सकते हैं कि रिकवरी के पाथ पर है। लेकिन एक बात और ख्याल रखिए, बाजार में खबर भी है कि कल एक ब्लॉक डील का अनाउंसमेंट हो सकता है। यानी कोई बड़ा खिलाड़ी एक मोटा हिस्सा खरीद रहा है, किसी भाव पे खरीदेगा, वो भाव कल सामने आएगा। लेकिन उसके पहले ये 20% का उछाल है, रिजल्ट हैं, ये सारे ऐलान हैं। तो ये भी हो सकता है कि कल वो ब्लॉक डील सामने आने के बाद फिर ये जो उछाल है शेयरों का, ये थोड़ा थमता हुआ नजर आए। ऐसा होगा ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि अभी रफ्तार ये जारी रहे। हो सकता है इसमें बहुत सारे बड़े लोगों की दिलचस्पी आ जाए जो अभी तक इस तरफ नज़र नहीं रखे हुए थे। कुछ कंपनियों के साथ ऐसा भी होता है, जब विदेशी बड़े निवेशक पैसा लगाना शुरू करते हैं तो फिर उसको री रेटिंग कहा जाता है कि अब कंपनी की री रेटिंग हो गई है, अब ये एक नए लेवल पे जाएगी। उस समय शेयर में अचानक तेज़ी आती है। तो ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है।
अच्छी खबर है, लेकिन सावधान रहना ज़रूरी है। और अगर आप पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो अपने भरोसेमंद सलाहकार के पास जाना या उसको फ़ोन करना ज़रूर याद रखिएगा।